एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सीधा और दिल का साफ था और उसे अक्सर रात में अकेले जंगल में घूमना पसंद था। गांव वाले उसे कई बार मना करते थे क्योंकि उस जंगल के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं, लेकिन अयान इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात वह फिर से उसी जंगल में चला गया। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और जंगल अजीब तरह से शांत था। अचानक उसे दूर से हल्की सी चमक दिखाई दी। अयान ने सोचा शायद कोई इंसान होगा, इसलिए वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, रोशनी और तेज हो गई और अचानक उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी है। जंगल का माहौल अचानक बदल गया और जिन्नजादी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में अजीब सा सुकून था। अयान डर भी रहा था और हैरान भी था। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लड़की ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन अयान को उसकी मुस्कान अजीब लगी। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई और जिन्नजादी की आंखें चमक उठीं। अयान को लगा जैसे वह उसे पहचानती हो। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या रुके, लेकिन उसकी आंखें उस लड़की से हट नहीं रही थीं। तभी लड़की ने पहली बार उससे बात की और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अयान हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। लड़की की आवाज बहुत सुकून भरी थी, इसीलिए अयान का डर थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। वह लड़की को ध्यान से देखने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसकी खूबसूरती इंसानी नहीं लग रही थी। अयान को एहसास हुआ कि वह कोई आम लड़की नहीं है। जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई और अचानक हवा तेज चलने लगी। जिन्नजादी की आंखें फिर से चमक उठीं और उसने अयान से एक अजीब सवाल पूछा। उसने अयान की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें सच जानने की हिम्मत है? अयान कुछ पल चुप रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी सच जानने की ख्वाहिश डर से ज्यादा थी। आखिरकार अयान ने धीरे से कहा, हां। यह सुनकर लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तभी जंगल की हवा अचानक तेज हो गई और उसके चारों तरफ हल्की रोशनी फैलने लगी। अयान की आंखें हैरानी से फैल गईं। अचानक लड़की हवा में थोड़ा ऊपर उठ गई और अब अयान को यकीन हो गया कि वह इंसान नहीं है। लड़की ने शांत आवाज में कहा, मैं जिन्हों की दुनिया से आई हूं। यह सुनकर अयान की सांस रुक सी गई, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। अयान कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसने पहले कभी जिन्हों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज वह खुद एक जिन्नजादी के सामने खड़ा था। जंगल की ठंडी हवा में उस लड़की के चारों तरफ फैली हल्की रोशनी सब कुछ और भी रहस्यमय बना रही थी। अयान ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, तुम मेरे सामने क्यों आई हो? लड़की कुछ पल तक उसे ध्यान से देखती रही। फिर उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें चुना गया है। यह सुनकर अयान और भी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण गांव का लड़का आखिर किस चीज के लिए चुना जा सकता है। जिन्नजादी धीरे धीरे जमीन पर वापस उतर आई और उसके आसपास की रोशनी थोड़ी कम हो गई। उसने कहा, हमारी दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच एक पुराना राज छुपा है और उस राज से अब तुम भी जुड़े हो। अयान के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने जंगल के चारों तरफ देखा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह वही जंगल नहीं है जिसे वह बचपन से जानता था। हर पेड़, हर छाया जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठी थी। उसने फिर पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? जिन्नजादी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे पास वह हिम्मत है जो बहुत कम इंसानों में होती है। इतना कहकर उसने अपना हाथ धीरे से अयान की तरफ बढ़ाया। जैसे ही अयान ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ा, अचानक जंगल की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। हवा और तेज हो गई और आसमान में बादल चांद को ढकने लगे। उसी पल अयान को महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ी यह रहस्यमयी जिन्नजादी सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत है। और अब
उसके आगे जो होने वाला था वह उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था।